इसको दोबारा से स्टार्ट कर। अच्छा जी, ये हम देख रहे थे, तो इसमें ये है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल का मतलब ये होता है कि एक आपके पास कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स वो चीज होती है जो कि जिसके अंदर से बेसिकली करंट जो है वो पास कर सकते हैं। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी। ठीक है। तो और क्या नाम है, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स, और शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि व्हाट आर कंडक्टर्स। तो बेसिकली कंडक्टर्स हमारे पास जो हैं वो ऐसी चीज होती है, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास कर सके। तो ये हमारे पास कंडक्टर्स हैं। अब कंडक्टर्स हैं तो इनको ह्यूमन के लिए सेफ बनाने के लिए हम इनके ऊपर इंसुलेटर मीन्स के कोई ना कोई प्लास्टिंग की कोटिंग करते हैं। ठीक है। प्लास्टिंग की कोटिंग करके जो है फिर उसके बाद ये एक केबल बन जाती है। ठीक है। एक आपके पास केबल बन गई, तो इसको फिर हम एक पेयर लेते हैं इन केबल्स का, फिर हम उनको ट्विस्ट करते हैं, मतलब आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, ट्विस्ट करके जोड़ लेते हैं। अब अगर ये हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल बन गई। अब इसके ऊपर हम बेसिकली क्या करते हैं कि सम टाइम्स हम डायरेक्ट इसके ऊपर एक और कवर चढ़ा लेते हैं। ठीक है, कवर, प्लास्टिक कवर चढ़ा के, और फिर हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। लेकिन अगर हम इसको ज्यादा, क्योंकि देखिए प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि कहीं ना कहीं से अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आप उसे यूज कर रहे हैं, तो इट कैन बी टॉर्न आउट इजीली, इट कैन बी ब्रोकन डाउन इजीली। तो वो आपकी क्योंकि अंदर भी प्लास्टिक है, तो वो उसको इजीली जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। तो हम इसको ज्यादा सिक्योर करने के लिए अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को हम क्या करते हैं कि ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसके ऊपर एक मेटल शील्ड है, क्योंकि मेटल जो है वो एज कम्पेयर टू प्लास्टिक एक स्ट्रॉन्ग और एक जो है वो मतलब ये कहना है कि एक मजबूत और एक रिलायबल मटेरियल है। दैट्स वाई जो है ये हम उसके ऊपर मेटल शीट चढ़ाने के बाद अगेन, क्योंकि हम लोगों ने जाहिर है उसे ह्यूमन सेफ भी बनाना है, इन्वायरमेंट सेफ भी बनाना है, तो हम इसके ऊपर प्लास्टिक कवर अगेन चढ़ाते हैं। अब प्लास्टिक अगर कवर फट भी जाता है, कहीं से टूट भी जाता है, तो क्योंकि अंदर मेटल शील्ड है तो इट विल सेव द इंटरनल, ये वाली जो आपकी, क्योंकि इसके अंदर से आपका डाटा पास होना है। ठीक है, जो ये हम बातें कर रहे हैं ना कि सिग्नल पास हो रहा है, वोल्टेज पास हो रहा है, वैल्यूज पास हो रही हैं, बिट्स पास हो रही हैं, तो वो सारा चीजें इन कंडक्टर्स में से पास हो रहे हैं। ये एक्चुअल वो कंडक्टर्स हैं जिसके अंदर से डाटा पास हो रहा है आपका। ठीक है, ठीक है, डिजिटल डेटा है चाहे एनालॉग डेटा है, जो भी डाटा है वो आपका इसके अंदर से, दीज कंडक्टर्स के अंदर से पास हो रहा है। और इसके ऊपर भी इंसुलेटर्स चढ़ाए हुए हैं। तो इसके ऊपर आप सोचें कि आपका एक और मेटल शील्ड आ गया, तो मेटल इज मोर, ये कहना है कि ड्यूरेबल एंड रिलायबल एज कम्पेयर टू प्लास्टिक। तो वो इतनी जल्दी फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो अगर आपका प्लास्टिक कहीं से टर्न आउट हो भी जाता है, तो दैट्स वाई एसटीपी जो है वो एज कम्पेयर टू यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के, जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है वो ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, ज्यादा रिलायबल है क्योंकि उसके ऊपर मेटल कवर के बाद एक प्लास्टिक कवर चढ़ाया है। अच्छा, ये अब इसके अंदर जो है ना वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और कैटेगरीज जो हैं वो अनशील्डेड की इस तरह से बनाई हुई है कि ऑन द बेस आप एक कैटेगरीज नाम दी हुई। ठीक है। तो ये नाम आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैटेगरीज के नाम जो हैं, सॉरी, कैटेगरीज के नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये बेसिकली, अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है कि एक तो आपके पास डाटा रेट का डिफरेंस आ रहा होगा कि डाटा रेट हर एक मीन्स की कैटेगरी 1 है तो उसका डाटा रेट कम होगा एज कम्पेयर टू डाटा जो कि आपके पास कैटेगरी 7 की आ रही। ठीक है। और प्लस नेक्स्ट जो इसके अंदर बात है वो ये है कि आपके पास ये यूज कहाँ कहाँ हो सकती हैं। ठीक है, कि अगर आपने लैंड्स के लिए यूज करनी है और डेफिनेटली आपके पास हाई डाटा रेट उसमें रिक्वायर्ड है, तो आप उसके अंदर कैटेगरी 1 को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब ये अनशील्डेड आपने जहन में रखना है कि अनशील्डेड का मतलब ये है कि उसके ऊपर सिर्फ कंडक्टर और ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर सिर्फ एक प्लास्टिक का कवर है। मेटल जो है, मेटल का कवर और फिर प्लास्टिक का कवर जो है वो ये ट्विस्टेड पेयर केबल में आ रहा था, ट्विस्टेड, सॉरी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, तो ये ज्यादा रिलायबल है। तो अब इसमें ये देखिए कि कैटेगरी 1 है, तो आप इसमें, मैं आपको सिर्फ ये नहीं कह रही कि आप इसमें से ये याद करें। ठीक है, ये आप याद इसको कर भी नहीं सकेंगे।
आप इसको याद नहीं कर सकेंगे, तो आपने इसका सिर्फ ये चीज याद रखना है कि ये वाली जो चीजें हैं ये डाटा रेट है। तो यहाँ पे देखें लेस देन 0.1 मेगा बिट्स पर सेकेंड, एंड इट विल बी यूज इन टेलीफोन। जैसे जैसे आपका डाटा रेट बढ़ता जा रहा है, मीन्स कि 10 मेगा बिट्स पर सेकेंड, 20 मेगा बिट्स पर सेकेंड, 100 और टिल 600 मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये लैंस में यूज हो रहा है। लैंस में यूज मीन्स के लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। तो स्टार्ट वाली जो है वो आपके पास सिर्फ टेलीफोन्स के अंदर अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है, जो आपकी टेलीफोन लाइंस होती हैं उसके अंदर यूज होता है। फिर ये कैट का मतलब ये है कि कैटेगरी 2, ठीक है। और इसी तरीके से लैंस और टोकन रिंग नेटवर्क जो होता है वो भी लैन की ही एक टाइप है, कि हर एक कंप्यूटर के पास एक टोकन दिया जाता है, जिसके पास टोकन होता है ओनली दैट कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट एट दैट टाइम। तो अब ये देखें कि इसी के अंदर आ, मतलब कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके जो है विद अ जैकेट एंड आउटसाइड शीट, वो इंक्लूड करके, और इसी के अंदर आपका 5E बनाया गया, ताकि एक तो डाटा रेट इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, और क्रॉस टॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करने के लिए जो है वो उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड की गई। और इसी का फिर नेक्स्ट जो है, ये सारे लैंस के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब इसमें डिफरेंट इसकी स्पेसिफिकेशंस भी हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप इसकी स्पेसिफिकेशंस याद करें कि क्या है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये जनरल आइडिया आपने रखना है कि अगर 7 कैटेगरी की अनट्विस्टेड पेयर केबल है तो इट हैज 600 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और इट हैज मोर डाटा रेट एज कंपेयर टू द 1, और 2 का 1 से ज्यादा है, 4 का 3 से ज्यादा है। मतलब आपको एक जनरल ट्रेंड होना चाहिए कि जनरल कैटेगरी का नंबर आप बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डाटा रेट बढ़ रहा है। डाटा रेट बढ़ने से जो है वो आपका लेंस मतलब उसमें यूटिलाइज किया जा सकता है। हाँ, ये आपको स्पेसिफिकेशन तब जरूरत पड़ेगी जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में, जब आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कहीं काम कर रहे होंगे, आपने इंजीनियर के तौर पे काम करना है। तो अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि आपने इतना डाटा रेट और सिर्फ लैंस है कनेक्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली यू वुड गो फॉर यूटीपी, ठीक है। या आपके पास यूटीपी के लिए जा सकते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें कि ये मैं आपसे बात कर रही थी कि आपके पास इनकी कैटेगरीज हैं। तो ये देखें जो कैटेगरीज इन्होंने बताई हुई हैं, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 5 यूटीपी। तो ये बेसिकली अब इसमें आपको जो विजिबल डिफरेंस है वो क्या नजर आ रहा है कि आपके पास इसके अंदर जो है वो ट्विस्ट ज्यादा है, ठीक है, और इसके अंदर ट्विस्ट जो है वो कम है। तो ट्विस्ट कम होने का मतलब ये है कि इसके अंदर डेफिनेटली डाटा रेट कम है। तो डाटा रेट कम किसकी वजह से है कि आपके नंबर ऑफ ट्विस्ट कम है, ठीक है। और इसमें जो है वो नंबर ऑफ ट्विस्ट ज्यादा है, तो ट्विस्ट बढ़ाने से जो है वो नंबर ऑफ सॉरी डाटा रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। अब यूटीपी के जो कनेक्टर्स हैं, ये जो आम आप यूज करते हैं, ठीक है, जो आपके लैपटॉप्स में भी लगे होते हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर्स में लगे होते हैं। तो आर जे फीमेल आपके लैपटॉप या आपके डिवाइस के अंदर लगा होता है, मेल कनेक्टर जो है, ये इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। तो ये इनके नाम इन्होंने वैसे ही रखे हुए हैं कि आप ये जो आपके डिवाइस के ऊपर होगा, और ये जो है आपकी केबल के साथ आपने ये अटैच करना है। तो फिर आपका जो है यूटीपी एक कनेक्शन आप बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि ट्विस्टेड पेयर केबल की जो एग्जांपल्स हैं आपके पास, ADSL, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो आपके पास उसके अंदर यूज होता है, ठीक है। ईथरनेट नेटवर्क्स, अच्छा, अब ईथरनेट आपके पास वायर्ड नेटवर्क्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली ईथरनेट को फॉलो कर रहे होते हैं कि आपका डाटा रेट कितना ज्यादा हो रहा है। तो इसमें ये देख लें, पहला एक वर्ड लिखा हुआ है 10, फिर बेस है, फिर टी है, ठीक है। जो ये वाली चीजें हैं बाद में आ रही बेस के बाद, ये बेसिकली आपको केबल के बारे में बता रही होती हैं। और जो स्टार्ट वाली हैं ये वाली आपके पास ये चीज बता रही होती हैं कि डाटा रेट कितना है, ठीक है। 100 है तो 10 है तो उसके लिहाज से आपके पास 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड, 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और ये कैटेगरी 5E का अभी पीछे हमने देखा था कि ये एनहांस्ड वर्जन है ऑफ 5 का, ठीक है। अब इसमें ये देख लें कि हमारे पास गाज गेज या गाज इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इनके करस्पॉन्डिंग डायामीटर्स होते हैं।
तो बेसिकली ये है कि जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिहाज से अगर हमने अच्छी केबल्स यूज की हुई हैं, मीन्स के अच्छी केबल्स का मतलब ये है कि 18 गॉज, ठीक है, तो 18 गॉज, तो उसके अंदर अटेनुएशन, लास्ट टाइम हमने देखा था कि व्हाट इज अटेनुएशन, कि आपके पास बेसिकली उसका जो पावर है वो लॉस होना, ठीक है, अटेनुएशन कहलाता है। तो हमारे पास 18 गॉज की जो केबल है वो बेसिकली आपको लेस डीबी पर किलोमीटर अटेनुएशन जो है वो 1 किलोमीटर के अंदर सबसे कम दे रही है 18 गॉज की। तो जैसे जैसे आप 26 गॉज की तरफ जा रहे हैं, तो आप ये भी देख रहे हैं कि आपके पास अटेनुएशन जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो 26 के लिए 20 गॉज है, और 20 डेसिबल्स पर किलोमीटर है, और 18 गॉज के लिए अराउंड 10 डेसिबल्स पर किलोमीटर, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आप फ्रिक्वेंसीज के लिहाज से भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसीज आप बढ़ाते हैं तो कितना उसमें अटेनुएशन मीन्स के लॉस आता है, पावर लॉस कितना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे पहली केबल आई थी, इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर ना ट्रेंड हो चुके हैं ऊपर, कि हर एक जो बच्चा है जो कंप्यूटर के साथ प्ले करता है तो उसको भी कनेक्टर यूज करना आता है, और उसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस बनाई जा सकती हैं, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ हेल्प अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। तो मैस प्रोडक्शन है, क्योंकि जाहिर है पहले बनी हुई थी, तो अब इसके सेकेंड हैंड में भी मिल जाता है। मोस्ट वाइडली यूज मीडियम है, ठीक है, पहले आया तो दैट्स वाई जो है ये ज्यादा यूज होता है। इसके नुकसानात क्या हैं, ये कौन क्या है, कि फोन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इन पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट बिल्डिंग्स, मिलिट्री फैसिलिटीज। तो इन बिल्डिंग नेटवर्क्स एट आवर यूनिवर्सिटी आर ऑलमोस्ट ऑल ट्विस्टेड पेयर केबल्स। आप यूनिवर्सिटी, आप अपने लैब्स में भी देखते होंगे कि ये जो आपके पास ये वाले कनेक्टर्स लगे होते हैं ना, तो वहां पे आप ये कह सकते हैं कि ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स ही हमारे पास यूज हो रही होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कोएक्सियल केबल। अब केबल्स का मैकेनिज्म आपने याद रखना है कि दैट देयर विल बी अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा ट्रांसमिशन, क्योंकि डेटा एक्चुअली उसके अंदर पास, मेटल कोटिंग में से पास नहीं होना, कहीं आप मेटल कोटिंग को इसके साथ मिक्स कर देना। अब यहाँ पे देखें, एक हमारे पास इनर कंडक्टर है और एक आपके पास आउटर कंडक्टर है। कंडक्टर्स का पर्पस बेसिकली डेटा ट्रांसमिट करना है, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, उसमें से ही डाटा आपका पास हो रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखें, एक इनर कंडक्टर है और उसके बाद एक इंसुलेटर है। यहाँ तक तो आपके ये यूटीपी मतलब ये कहने की ट्विस्टेड पेयर केबल है, एक मतलब एक सिंपल केबल है। आपने उसके बाहर दोबारा से इंसुलेटर के बाहर एक इंसुलेटर कंडक्टर लगा दिया, फिर आपने एक इंसुलेटर लगाया, और फिर लास्ट पे प्लास्टिक कवर आना, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे दो आपके कंडक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी आगे ये कैटेगरीज डिफाइन की हुई है और उनके आगे यूजेस बताए हुए हैं कि अगर आप बहुत आपका थिक नेटवर्क ईथरनेट है या लैन्स है, तो वहां पे आप ये RG11 वाला जो है वो आप कैटेगरी यूज कर सकते हैं। कोएक्सियल केबल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे दो आपके कंडक्टर्स हैं, और दो ही, जाहिर सी बात है, उनके लिए इंसुलेटर, एक एक प्लास्टिक कवरिंग होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनके लिए BNC कनेक्टर्स रिक्वायर्ड होती हैं, कि ये दरमियान में कहीं आपका लगाने के लिए, और ये आपके केबल्स हैं। और फिर उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग जो है ये BNCT के दरमियान में आपने कहीं दो केबल्स को जोड़ना है, कनेक्शन को जोड़ना है, तो एक टैप टाइप जो होता है, फिर ये आपके पास टर्मिनेटर है, और उसके लास्ट में आप उसको वायर को ग्राउंड कर देते हैं। सेम अब ये देख लें इसकी अटेनुएशन को, कि आपके पास अब यहाँ पे अटेनुएशन को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। कि अटेनुएशन यहाँ पे किलोमीटर्स में आ रही है, और मैक्सिमम जो है वो आपके पास 20 किलोमीटर डीबी पर किलोमीटर जा रही है। जबकि इसमें ये देख लें हमारे पास कि हमने यहाँ फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है, तो अब देख लें कि यहाँ पे थोड़ा सा भी आपने उसको चेंज किया है, तो आपके पास अटेनुएशन जो है वो काफी ज्यादा उसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें बेसिकली फायदा क्या है इस चीज का, कि आप ज्यादा डाटा रेट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। डाटा रेट तो आप ज्यादा सेंड कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स हैं, तो उसकी वजह से आपका डाटा रेट इंक्रीज होगा। लेकिन इसका क्या नुकसान क्या है, और सॉरी, इसकी वर्किंग पहले देख लेते हैं, फिर इसके प्रॉस एंड कॉन्स पे चले जाएंगे। क्योंकि कोएक्सियल केबल नहीं, इसके नुकसानात और फायदे, शायद मेरे ख्याल है वो स्लाइड मेरे से डिलीट होगी।
चलो ठीक है, आप लोग क्लास लीव कर दें, और आप में से कोई जो है ना, नैनवा, आप मुझे ना अपनी क्लास के वो अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे भेज दें। ठीक है। और फिर मैं उसको देख लेती हूँ, अटेंडेंस मैं उसकी बेस पे लगा दूंगी। और बाकी मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों का एक लेक्चर रहता है जो अरेंज होना था, तो वो आपका ये यूट्यूब पे आप उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। तो अब इसमें ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर जो है उसकी प्रोसेसिंग का बताया हुआ है कि क्रिटिकल एंगल से अगर लेस होगा आई, तो वो डेफिनेटली आपके पास रिफ्रैक्शन होगा। और दो मीडियम से मीन्स के मोर डेंस से लेस डेंस पे जब एक सिग्नल जाता है तो उसके इक्वल होता है। अगर आपका एंगल एंट्रेंस का तो क्रिटिकल एंगल के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो फिर इट मीन्स कि वो रिफ्रैक्शन होगा। और अगर उससे ग्रेटर है आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से, तो इट मीन्स कि वो रिफ्लेक्शन मीन्स कि टोटली आपका अंदर ही दोबारा से लाइट आ जाएगी। तो हम बेसिकली ये जो थर्ड वाला मैकेनिज्म है ये वाला, इसको हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इन द वर्किंग ऑफ कह लें क्या कहते हैं इसको, फाइबर ऑप्टिकल केबल की वर्किंग के अंदर। ठीक है ना, ये वाला मैकेनिज्म यूज हो रहा होता है कि जहाँ पे हमारे पास एंट्रेंस एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टिंग क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म हमारे पास क्रिएट होता है। तो ये हमारे पास कोर है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे वर्क करती है। तो बेसिकली ये सेंडर है, तो ये रिफ्लेक्शन के मैकेनिज्म पे कि उसने उससे एंट्रेंस का एंगल जो है ग्रेटर देन रखना होता है क्रिटिकल एंगल, दैट सो दैट इट कैन रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, कि ये जो लाइट है ये दोबारा इसके अंदर वापस आ सके। ठीक है, तो फिर ये रिसीवर तक, तो ये हमारे पास कोर होता है। और फिर इसके बाद अब आपको ये भी पता है कि कोर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और क्लैडिंग की जो है डेंसिटी इससे कम होती है। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मटेरियल, के इनकी डेंसिटीज आपस में कम होती हैं। अब इनके अगर हम प्रोपेगेशन मॉडल्स का ये मोड्स को पढ़ें, तो सिंगल मोड है और मल्टी मोड के करस्पॉन्डिंग स्टेप इंडेक्स है और ग्रेडियंट इंडेक्स है। ठीक है, तो मोड्स को हम देख लेते हैं कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, अभी जैसे यहाँ पे मल्टी मोड है तो ये स्टेप इंडेक्स में क्या होता है, स्टेप है तो स्टेप के अंदर ये आपका सोर्स मीन्स की सेंडर है, तो यहाँ पे डिफरेंट वो फ्रिक्वेंसीज पे पास कर रहा है। ठीक है, तो हर एक के ऊपर एक मल्टी मोड मीन्स के मल्टीपल जा रही हैं सिग्नल्स, मल्टीपल सेंडर्स सोर्सेज से डाटा जा रहा है। तो हमारे पास हर एक के लिहाज से, डेस्टिनेशन के लिहाज से भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर टिल्टेड होता जा रहा है। अच्छा, ये ग्रेडियंट इंडेक्स है, तो इसके अंदर हमारे पास मीन्स के सिग्नल डायरेक्टली ऐसे एंगल पे हम भेज रहे हैं जो कि थोड़े से जो जाके ना उसी शेप में ही जाके थोड़े बरकरार रह सकें, और हमारे पास ये जो शेप है, सॉरी ये एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा डिग्रेड ना हो। ठीक है, और सिंगल मोड के अंदर है कि सिर्फ आपका एक ही सोर्स जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिहाज से वो जाहिर सी बात है सिर्फ कॉर्नर से या एजेस से ये कह लें कि थोड़ा बहुत जो सिग्नल है वो डी शेप होगा। और ये इसकी है कि कोर का अगर आप इतना रखते हैं माइक्रोमीटर और उसके करस्पॉन्डिंग आप क्लैडिंग के इतने रखते हैं, तो कोर देख लें आपके पास इसके कम है और क्लैडिंग आपका उससे ज्यादा है माइक्रोमीटर। ठीक है, और टाइप्स यहाँ पे बताई हुई हैं, और जिस तरह से हमारे पास यूटीपी के टाइप्स हैं वैसे ऑप्टिकल फाइबर की भी टाइप्स हैं। तो ये जो 7 और 125 है ये आपके पास मीन्स की कोर और क्लैडिंग की रेशो के साथ ही सिंगल मोड के अंदर मतलब ये बनता है। तो हमारे पास ये जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि कोर है क्लैडिंग है। ठीक है, तो ये क्लैडिंग है, क्लैडिंग है तो क्लैडिंग मीन्स के ग्लास हो सकता है या प्लास्टिक कोर हो सकती है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो है एक ग्लास के ऊपर जो है या प्लास्टिक के ऊपर एक प्लास्टिक का बफर या एक कह लें ये शील्ड टाइप आ जाता है। और ये एक कैवलार डू पॉन्ट होता है जो इसके ऊपर आपने दोबारा से सेपरेट करना होता है, और एक आउटर जैकेट होती है जिससे इसे मजीद जो है ना बाहर के इन्वायरमेंट से या फटने से टूटने से मतलब आपने सेव करना होता है। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट कनेक्टर्स हैं, वहां पे बीएनसी कनेक्टर्स थे और स्टार्ट में RJ45 और मेल और फीमेल कनेक्टर्स थे। तो फिर बीएनसी आए तो अब ये SC और ST कनेक्टर्स। ठीक है, सोर्स के और टर्मिनेटर के कनेक्टर्स हैं MTRJ कनेक्टर्स। RX और TX के अब इसमें देखें कि अलग अलग हर एक के लिए ये जा रहे हैं। तो ये केबल्स आपके जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो आप आपके आम केबल्स हैं उसके लिए यहाँ पे आप इसको यूज कर रहे होंगे, तो लॉस इसमें जो है वो आप ये कह लें कि हमारे पास बहुत ही कम है इसके अंदर डीबी।
पर किलोमीटर। तो अब यहाँ पे देखिए 5 से लेस लाके लेस, मतलब अगर बाकियों से कंपेयर हम करके देखें तो हमारे पास वहां पे जो है वो 30s में 35 तक, और अगर हम इसकी बात करें तो ये 25 dB पर किलोमीटर, और जबकि इसकी अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ये हमारे पास लॉस जो है वो 5 dB पर किलोमीटर है। तो दैट्स वाई इट इज मोर रिलायबल। ठीक है। तो लो अटेनुएशन है, जैसे कि अभी हमने देखा भी है कि इसकी अटेनुएशन बहुत ज्यादा कम है। लार्ज बैंडविड्थ अवेलेबल है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी सारी लाइट की वो दोबारा अंदर, रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द अदर्स। तो अगर हम इसे यूटीपी से कंपेयर करें तो वो वाला जो है वो इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है। ठीक है। नो क्रॉस, इसके अंदर नो क्रॉस टॉक है, रिड्यूस नीड फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन है। ठीक है। और enables longer link distances, attenuation and affected by transmission rate, easier network operate, can command different services like telephone, टीवी, इंटरनेट, आप एक ही केबल के अंदर जो है वो घुसा सकते हैं, मतलब उसे ऑपरेट करवा सकते हैं। तो इसके अंदर ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हैव हायर कास्ट, एक्सपेंसिव डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि जाहिर है आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपना सारा जो है एक अमला, पूरा ट्रेन करना पड़ता है, तो तब जाके उसकी जो है ट्रेनिंग या इंस्टॉलेशन या डिप्लॉयमेंट आसान होती है, क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू है। इतनी भी अब तो न्यू नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी ये एज कम्पेयर टू जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं वो थोड़ा सा कम ही यूज होता है। अच्छा, अनगाइडेड मीडिया की अगर हम बात करें तो उसकी अगर हमने बात की थी कि फ्री स्पेस है, वायरलेस मीडिया है, तो अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो टू रेफर्ड एज वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है। तो हमारे पास अनगाइडेड है, फ्री मीडिया है, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फिजिकल कंडक्टर मीन्स के इसमें तो हमने फिजिकल कंडक्टर जो हमारे पास वायर्ड मीडिया से फाइबर ऑप्टिकल केबल है या कोएक्सियल केबल है या ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, तो उसके अंदर हमारे पास फिजिकल कंडक्टर्स थे। अब इसमें हम लोगों ने कोई चीज नहीं यूज करनी, फिजिकल कंडक्टर नहीं यूज करना, तो इसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें डेफिनेटली देयर आर फ्रिक्वेंसीज, क्योंकि फिजिकल कंडक्टर तो कोई है नहीं। ठीक है। तो एयर है, एयर के अंदर हमने क्या करना है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के साथ हम काम कर रहे होंगे। 3 kHz और से ला के 300 GHz तक रेडियो वेव और माइक्रोवेव्स होती हैं, और 300 से ला के 400 टेराहर्ट्ज तक जो है वो इंफ्रारेड है, और 400 टेराहर्ट्ज से ला के 900 टेराहर्ट्ज जो है वो आपकी लाइट वेव्स हैं। ठीक है। तो आप इनको जो है वो यूज कर सकते हैं उसके लिहाज से। अच्छा जी, नेक्स्ट इसी को ही वायरलेस को बताया हुआ है कि मॉडर्न वायरलेस डिजिटल कम्युनिकेशन बिगेन इन द हवावन आइसलैंड, व्हाट इज द ब्रेक। अच्छा, अब इसमें ये देख लें कि हमारे पास ये है कि ये उसी चीज को आगे, जैसे हमने पिछले में देखा है कि रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड है, लाइट वेव है, तो उसी को ही थोड़ा सा एक्सपैंड किया हुआ है कि आपकी रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये विजिबल लाइट है, यूवी लाइट है, एक्स रेज है, गामा रेज है। तो हमारे पास ये वाली जो है ये हमारे पास रेडियो से ला के यूवी के अंदर जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स यहाँ पे लाई कर रही होती है, ये सैटेलाइट्स यूज कर रहे होते हैं कि टेरेस्ट्रियल मीन्स के जमीनी जो है, या माइक्रोवेव जो आपके हैं वो कौन सा यूज कर रहा है, टीवी कौन सा यूज कर रहा है, एफएम रेडियो, एएम रेडियो, मैरी टाइम, ठीक है, या ट्विस्टेड पेयर्स आपकी यहाँ तक आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो केबल्स यूज कर रही होती हैं। तो बाकी जो आपके पास बैंड होता है 10⁻⁵ फ्रिक्वेंसी का, उसको हम लो फ्रिक्वेंसी कहते हैं। मीडियम फ्रिक्वेंसी 10⁻⁶, हाई फ्रिक्वेंसी 10⁻⁶, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो 10⁻⁸, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी 10⁻⁹। ठीक है। और आई थिंक ये एक्सटेंडेड है, मतलब इस तरह से कुछ ये भी मैं सिक्योर, मतलब इनका मैं आपको देख के बताऊंगी कि ये कौन सी हाई फ्रिक्वेंसीज हैं, लेकिन ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी से ऊपर की ही चीजें हैं। अच्छा, अब इसमें प्रोपेगेशन मोड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास गांव ग्राउंड प्रोपेगेशन, स्काई प्रोपेगेशन और लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। तो इसमें अब आपने एक तो ये डिफरेंस करना है कि फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस। ठीक है। कि अगर लेस देन आपका 2 MHz की फ्रिक्वेंसी है तो इट मीन्स के इट विल वर्क ऑन ग्राउंड प्रोपेगेशन, जो कि आपके आयोनोस्फीयर के अंदर मीन्स के आपके एक जो टावर है वो अपने से लाके बाकी आगे कहाँ तक दे रहा है। ठीक है। तो ग्राउंड प्रोपेगेशन के ग्राउंड के आसपास ही उसने प्रोपेगेट करना। स्काई प्रोपेगेशन ये है कि आपका जो सिग्नल है वो निकल के एक दफा स्काई में जाएगा और फिर स्काई से वापस होके आपका
नेक्स्ट जो है वो उस चीज को जो है वो टॉवर तक आएगा। ठीक है। अगर आपका 2 से 30 मेगाहर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी है तो वो स्काई प्रोपेगेशन में होगी। इसी तरीके से लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन है, तो वो कहाँ से कहाँ तक है, अबव 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। और लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है कि जब आपने दो टॉवर्स की आपस में कम्युनिकेशन करानी है तो फिर आपको जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो रखनी पड़ेगी अबव 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है। तो ये कुछ इसकी, हाँ जी, यहाँ पे है सुपर हाई फ्रिक्वेंसी और एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसीज। ठीक है। तो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, मिडिल फ्रिक्वेंसी, तो ये इनकी रेंजेस क्योंकि हमने पहले भी देखी हैं। तो ये यहाँ पे हम इसकी प्रोपेगेशन के ग्राउंड है, स्काई है, तो स्काई लाइन ऑफ साइट, तो ये आप हाई फ्रिक्वेंसीज में आप देख सकते हैं। लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है कि आपने दो टॉवर्स की आपस में कम्युनिकेशन करानी है कि जब वो एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे के सामने आ जाए, एक दूसरे के सामने बात कर सकें। ठीक है। और स्काई का मतलब ये है कि वो स्काई पे आपकी प्रोपेगेशन एक दफा जाएगी, फिर स्काई से हो के आयोनोस्फीयर से दोबारा आपके पास टॉवर में आएगी। और ग्राउंड का मतलब ये है कि डजंट टच स्काई। ठीक है। और वो आपके ये कहना है कि जमीन के आसपास ही वो प्रोपेगेट करें। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं कि आपकी जो ग्राउंड के अंदर लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन है, रेडियो बीकन नेविगेशन लोकेटर्स हैं, और ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर या एएम रेडियोस है, सिटीजन बैंड शिप क्राफ्ट कम्युनिकेशन स्काई में होती है। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी टीवी एफएम रेडियोस जो है स्काई या लाइन ऑफ साइट में हो सकते हैं। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी टीवी, सेलुलर फोन्स, पेजिंग। ठीक है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडार्स एंड सैटेलाइट, ये बेसिकली आपके लाइन ऑफ साइट को यूज करते हैं। और ये आपकी 300 गीगा हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को यूज कर रहे होते हैं। 300 मेगाहर्ट्ज से ला के 300 गीगा हर्ट्ज तक की ये फ्रिक्वेंसी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अगर अब हम ये यूज करें, देखें कि हमारे पास ट्रांजिशन जो ट्रांसमिशन वेव्स हैं हमारे पास, वायरलेस ट्रांसमिशन की, रेडियो, माइक्रो और इंफ्रारेड, जो कि हमारे पास बेसिकली, देखें देर आर अदर वेव्स एज वेल, जैसे हमने इसके अंदर देखा है। ठीक है। कि एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, लेकिन इनके अंदर इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी यूज हो रही। ठीक है। रेडियो है, माइक्रोवेव है, ठीक है, इंफ्रारेड है। तो ये वाली आपके पास की बेसिकली ये कह लें कि आपके इसके अंदर यूज हो रही होती है। तो अगर हम इनको डिस्कस करने से पहले हमारे पास एंटीनास की थोड़ी सी बहुत डिस्क्रिप्शन देख लें कि ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास वो होते हैं जो तमाम डायरेक्शंस के अंदर, ओमनी का मतलब होता है इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है ना, इट कैन ट्रांसमिट टू एवरी डायरेक्शन के, यहाँ पे ये एंटीना लगा हुआ है तो ये हर चारों तरफ ऊपर नीचे जहां भी, तो ये ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है। तो ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास कैन ट्रांसमिट इन एवरी डायरेक्शन। तो रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट। मल्टी का आपको पहले ही पता है कि हमारे पास मल्टीपल जो रिसीवर्स को कम्युनिकेशन करनी है वहां पे हम रेडियो वेव्स यूज कर सकते हैं, सच एज रेडियो, उसके भी आपके पास रेसिपिएंट्स हैं, मल्टीपल हैं, टेलीविजन है, पेजिंग सिस्टम्स हैं। तो ये सारे के सारों के अंदर जो है आपके जो पुराने जमाने में टेलीविजन के लिए जो आप एंटीनास देखते थे, तो ये वो वाले एंटीना, सॉरी टीवी की बात कर रहे हैं कि टेलीविजन के लिए कि आप मतलब कम्युनिकेशन वो भेज रहे होते थे और आप अपने एंटीना के थ्रू जो है ना उसकी डायरेक्शन सेट करते थे, और फिर आप जो है उसके सिग्नल्स जो है वो कैच कर पाते थे। अच्छा, ये तो था आपका ओमनी डायरेक्शन एंटीना के जो हर साइड में ट्रांसमिट कर रहा होता है। अब ये है हमारे पास डिश एंटीना और हॉर्न एंटीना। ठीक है। तो बेसिकली डिश एंटीना भी आप लोगों ने रियल लाइफ में देखा हुआ है कि ये हमारे पास यूनी डायरेक्शनल एंटीना है जो एक डायरेक्शन में ही इसके पास आ रहे होते हैं, और ये सारे आके मिल मिला के एक ही जगह पे फोकस हो रहा होता है, तो ये डिश एंटीना होता है। इसी तरीके से आपका हॉर्न एंटीना होता है कि हॉर्न के डिजाइन में बना होता है। ठीक है। कि आपके पास ये यहाँ से वेव्स आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से वेव्स आ रही हैं और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से ये वेव्स जा रही हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट एंटीना की टाइप्स हैं जो कि बेसिकली इनमें यूज होते हैं। अगर हम सिर्फ ओमनी डायरेक्शन में यूज की बात करें तो वो रेडियो वाले केस में जो वो यूज होते हैं, जबकि यूनी डायरेक्शन एंटीना जो है माइक्रोवेव्स, आपको वैसे भी पता है कि माइक्रोवेव जो हैं वो इंसानों के लिए मतलब ये कह लें कि मुजिर हैं या सेहत क्या कहते हैं उसके बेनिफिशियल नहीं है। दैट्स वाई
जो है वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करने के लिए हमें यूनिकास्ट एंटीनाज बनाने पड़े। तो यूनी डायरेक्शन एंटीनाज बनाने पड़े, मीन्स के डिश एंटीना और हॉर्न एंटीनाज जो है वो माइक्रोवेव्स के साथ यूज होते हैं, सच एज सेलुलर टेलीफोन्स, सैटेलाइट नेटवर्क्स या वायरलेस लैंड जो हैं माइक्रोवेव्स। और इंफ्रारेड सिग्नल आपने देखे ही हैं, तो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड, मुझे ये भी बताइएगा कि आप इंफ्रारेड, जैसे कार्स, टॉयज, उनके जो वो होते हैं रिमोट कंट्रोल कार्स जो होती हैं, ठीक है, या फिर आप ये कह लें कि इंफ्रारेड पहले मोबाइल्स होते थे, ठीक है, या फिर इंफ्रारेड आपका ये कह लें कि जो आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, तो वो लाइन ऑफ साइट करते हैं और इन क्लोज्ड एरिया, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। तो वहां पे आप इंफ्रारेड सिग्नल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो रीडिंग्स हैं इसकी 7.1, 7.2, ठीक है, बहरोज फ्रोजन की बुक है। तो उसमें से ये आप रीडिंग इसको कर लें, और जो भी क्वेश्चन है वो फिर मेरे से कर लीजिएगा, ठीक है। आपका नाम लिख